जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं चिराग खिलारे माजा गणेशा द गणेश ऑफ पॉडकास्ट पर। और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये मंडल पहली बार उल्लासनगर का एक मंडल हमारे टीजीवी पर आया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोलने के लिए कि हमारे साथ आज है बॉक्सर भाई, उल्लासनगर का राजा। तो हाँ, जैसे आपको अभी ऐसा हुआ कि बॉक्सर भाई, तो मेरे को भी ऐसा हुआ था कि बॉक्सर भाई कौन है और इनके पीछे का स्टोरी क्या है। तो आज हमने उनको बुलाया। उनका नाम है गुरदीप सिंह, बट उनको बुलाते हैं बॉक्सर भाई। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या स्टोरी है और इसके पीछे का राज क्या है, तो वो बताएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि 71% से ज़्यादा हमारे जो व्यूअर्स है वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो कृपया करके एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें ये गणेश उत्सव की स्टोरीज को एक ग्लोबल लेवल तक ले जानी है। तो एक एक सब्सक्राइब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जय गणेश। फोर्टी एट हाउस हमको लगे थे उल्लासनगर लेके जाने में। क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ से देखकर मैंने चिंतामणि से देखकर वो 2014 में 2015 में मैंने आस्ते आस्ते करके उल्लासनगर में वो चालू किया। कुणाल दादा ने भी मुझे सजेशन दिया कि सिद्धेश दादा है। मैंने उनको एक जबान दे दिया था ऐसा मुंह से, अभी सिद्धेश भाई बोला मेरे को पता नहीं है, बोला सूंड इस बाजू रहता है, वो अभी तंग मत कर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उनको बहुत तंग किया था। पता चलता है कि नहीं, एक आपकी भी बातें होती है। मैं आपको आज बताता हूँ, बहुत लोग आपकी ग्रुप की बातें करते हैं। हम लोग ने सीएम साहब को भी एक लेटर देंगे। और फिर उसके बाद आपके ग्रुप का भी नाम ऐसे कैसे हुआ। उल्लासनगर में जो भी लोग थे उनका एक कहना हो गया कि बाबा नहीं, ये उल्लासनगर का राजा है। वो उल्लासनगर जैसी जगहों पर इतना जोश जल्लोष से और इतने व्यवस्था से कार्यक्रम करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो आए हैं ना वो अपना काम खुद करवा दे। 24 घंटा हम सोए नहीं थे, बारिश में गीले हुए थे, सभी ग्रुप के लड़के बारिश में गीले थे। हम जब भी गणपति बाबा उल्लासनगर में लेके आते हैं ना, तो हमारा अट्रैक्शन जो रहता है वो गणपति बाबा ही रहता है। चूहे लोग नीचे से मेरा पैर खा के जाते थे थोड़ा दवाई। तो महाराष्ट्र में हम रह रहे, तो फिर ये तो गणपति बाबा तो हमको प्यार हो गई। मुझे गणपति बाबा ने बहुत कुछ दिया है। उल्लासनगर के राजा में जो भी सेवा करते हैं उनको भी दिया है। जय गणेश बॉक्सर भाई। जय गणेश। कैसे हो आप। एकदम मस्त। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के। हम नॉर्मली आपको वीडियोस पे ही देखते हैं। उल्लासनगर आने का कभी मौका नहीं मिला, बट आएंगे ज़रूर, ट्राई करेंगे उल्लासनगर में आने का। तो बॉक्सर भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मैं सबसे ये पूछता हूँ कि पॉडकास्ट पे आके कैसा लग रहा है। अभी पॉडकास्ट शुरू होने वाला है, बट उसके पहले आपको क्या फील हो रही है, क्या माहौल, मतलब कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक पॉडकास्ट जो है आपका, इसमें हमारे पूरे गणपति का जो हम बचपन की यादें जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि भाई वो दिन याद आ रहे हैं कि आज वो सवाल होंगे, वो जवाब आपको मैं दूंगा सब। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और गणेश उत्सव पॉडकास्ट का विजन ही है कि जो भी बैक स्टोरीज है, जो बिहाइंड द सीन्स की जो स्टोरीज है, वो हम सबके सामने लेके आए। बॉक्सर भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके ग्रुप का नाम और आपका नाम बॉक्सर क्यों है। क्योंकि आपका रियल नेम गुरदीप सिंह है, बट आपको सब बॉक्सर भाई के नाम से जानते हैं। और आपका जो मंडल है बॉक्सर किंग्स उल्लासनगर सा राजा, तो आपका नाम पहले बॉक्सर कैसे पड़ा, वो सबको बताइए। वो सब स्कूल में कैसा सबका एक हॉबी रहता है ना। स्कूल में हम लोग जब भी खेलते थे सब लोग, तो मेरे को बॉक्सिंग का ज़्यादा शौक था। तो टीचर्स भी हमसे पूछते थे बच्चों से कि क्या बनोगे आप, क्या, कोई पुलिस बोलता था, कोई, तो मैं बोलता था एक तो आर्मी, नहीं तो फिर बॉक्सर, बॉक्सिंग करूँगा मैं। अच्छा। ऐसा तो फिर एक बच्चे लोग नाम रख दिया उसमें दोस्ती में, नाम वो चलते चलते फिर एक बन गया हमारा।
और आज सभी लोग आपको गुरदीप के नाम से कम और बॉक्सर के नाम से ज्यादा जानते हैं। और फिर उसके बाद आपके ग्रुप का भी नाम ऐसे कैसे हुआ? ग्रुप का नाम जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया गणपति रखना, तो सब लोग का एक इच्छा था कि हम लोग के कुछ अलग रूल्स रहे। जैसे कि बहुत सारे मंडल रहते, तो हमारा एक रूल्स है कि बाबा ऐसे ऐसा चलना है, तो बराबर। बॉक्सर रूल्स रख दिया। लेकिन आगे चलते चलते फिर मेरा ऐसा उल्लासनगर में जो भी लोग थे उनका एक कहना हो गया कि बाबा नहीं, ये उल्लासनगर का राजा है। अच्छा, लोगों ने वो कहना चालू किया, स्टार्ट किया, तो हम लोग ने फिर वो बॉक्सर रूल्स को एक साइड में करके उल्लासनगर का राजा नाम रखे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बॉक्सर भाई, अपने मंडल को कितने साल हुए और अपने मंडल की क्या हिस्ट्री है वो सबको बताइए। हमारे मंडल को टोटल अभी 14 साल हुए हैं। और हिस्ट्री ये है कि जब भी हम छोटे छोटे से, तो हम लोग 4-5 दोस्त थे। जैसे कि 4 नंबर में मराठा सेक्शन में गणपति बप्पा का बनाते थे वहाँ पर मूर्तिकार। हाँ। तो हम लोग को शौक था बचपन से कि हम भी कुछ गणपति रखे और बड़े बड़े फंक्शन उल्लासनगर में करें। उसके बाद में जब भी हम लोग 4 से 5 दोस्त लोग मिलते थे, तो यही सोचते थे कि 4 नंबर कैसे चले। तो हमारे घर से दूर था, रास्ता हमको पता नहीं था, लेकिन हम पूछते पूछते ट्यूशन का छुट्टी मार के निकल जाते थे। वहाँ पर जाके बापा को हम देखते थे तो कुछ अलग ही मज़ा रहता था। कब से फिर हम लोग ने बचपन से ही वो सोचा था कि हमको कुछ बड़ा रखना है और बड़ा प्रोग्राम करके गणपति बाबा का आगमन करना है। तो तब से फिर वो हम लोग ने सोचा था। तो 2012 में फर्स्ट टाइम उल्लासनगर में हम लोग ने आगमन स्टार्ट किया। अच्छा, और आज 2026 तक आप पहुंच गए हो और उल्लासनगर में सबसे बड़ा आगमन सोहरा, मतलब उल्लासनगर का राजा बॉक्सर रूल्स, ये ग्रुप का होता है। हमें भी बहुत आनंद आता है, जो वीडियोस हम देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है कि उल्लासनगर अभी एक डेवलपिंग स्टेट पे है और वो उल्लासनगर जैसी जगहों पर इतना जोश जल्लोष से और इतने व्यवस्था से कार्यक्रम करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बॉक्सर भाई, उल्लासनगर की बात करते हैं तो उल्लासनगर में आगमन मतलब बहुत होते ही नहीं थे, मतलब आगमन किसी को पता भी नहीं होगा शायद। तो उल्लासनगर जैसे एरिया में इतना ग्रैंड आगमन का सोचना भी, वो मतलब सोच में भी नहीं आता है, लेकिन आपने उसको किया, एग्जीक्यूट किया और आज वो इतने बड़े लेवल पे लेके आए। क्या थिंकिंग थी आपकी? 2013 में ये मुंबई आया था चिंतामणि के आगमन में। अच्छा। वहाँ पर आकर मैंने देखा कि ग्रैंड आगमन कैसा होता है। और गणपति बाबा जब भी आते हैं तो उसकी जो खुशी रहती है वो जाहिर नहीं की जा सकती है। तो यहाँ से देखकर, मैंने चिंतामणि से देखकर वो 2014 में 2015 में मैंने आस्ते आस्ते करके उल्लासनगर में वो चालू किया। तो आज आप देखते हो कि बड़े पैमाने पे बहुत सारे मुंबई से भी आते हैं, बहुत सारे लोग थाना, टीटवाला, डोंबिवली, बदलापुर, कल्याण, सब जगह से आगमन में भी आते हैं और गणपति के डैम पे भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि अपना आगमन होता है तो मतलब मैं वो भीड़ देखता हूँ, बहुत एक लंबी सी लेन में पूरा लेन भरा हुआ होता है और आप आगमन का कॉन्सेप्ट भी आप अच्छा करते हो, जोश जल्लोश से बापा आता है। भाई एक क्वेश्चन है कि आप एक सिख हो, एक सिख की जो श्रद्धा होती है बापा के प्रति, देखो बापा यूनिवर्सल है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। बापा हर जात का इंसान बापा को मानता है और बापा घर पे आते हैं उनके, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। हमारे सब फ्रेंड्स हैं, सब जातिवाद के फ्रेंड्स हैं, हर एक के घर पे गणपति आते हैं। बट आप एक सिख हो, आप उल्लासनगर से बिलोंग करते हो, फिर भी आप इतने बड़े लेवल पे कर रहे हो गणपति, मतलब सार्वजनिक गणेश उत्सव आप कर रहे हो इतने बड़े लेवल पे। तो इसके पीछे कोई मतलब कहानी है या कैसे ये सब हुआ? ये एक्चुअली में कैसा है, हम लोग बचपन से, अभी समझो हम महाराष्ट्र में रह रहे, तो हम महाराष्ट्र की धरती में पले बड़े। और महाराष्ट्र मतलब बोले तो गणपति बाबा, तो गणपति बाबा का हम लोग को पहले से ही मतलब एक प्रेम है हमारा एक गणपति बाबा के साथ। मैं जब भी छोटा था स्कूल में, तो गणपति बाबा की ड्राइंग बनाता था। अच्छा। वो टाइम पे तो वो ड्राइंग बनाता था, तो मेरे को वो टाइम पे इतना पता नहीं था। जो सोंड जो समझो ये साइड रहते हैं ना, तो मैं अलग साइड हाँ, से ओके, बना देता था, मेरे को ओके। इतना नॉलेज नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद में एक बार मैंने ऐसा बना के दीवार पे लगाया,
उसके बाद में मेरे को आके चूहे लोग नीचे से मेरा पैर खा के जाते थे थोड़ा थोड़ा, डेली रात को, डेली रात को मैं पलंग पे सोता था, फिर उसके बाद में भी काट के जाते थे। तो बहुत सारा ऐसा पैर खा के गए कि क्या हुआ बाबा, क्यों हो रहा है, क्यों काट रहे। तो ऐसा है कि रहता है ना। तो किसी का ध्यान गया तो उन्होंने बोला मेरे को, मेरी मम्मी ने बोला बोला तूने ये रॉन्ग बनाया है, इसके लिए तो नहीं है। बोला मेरे को पता नहीं है। बोला सूंड इस बाजू रहता है, तूने ऐसा बनाया तभी तो नहीं है। तो मैंने बोला मेरे को, मैं छोटा सा था, तो वो फोटो हम लोग ने विसर्जन कर दिया। उसके बाद मैंने बरोबर से बनाया, उसके बाद मेरा पैर नहीं खाया कभी भी चूहे ने। क्या बात कर रहे हो। ये उसके बाद में एक अलग लगाव था मेरा। और सिख, और आप बोल रहे हो कि सिख लोग नहीं, हमारे आप उल्लासनगर में आओगे बहुत सारे सिख है जो गणपति बाबा घर पे भी रखते हैं, मंदिरों में भी रखते हैं। और आज आपने देखा होगा मुंबई साइन कोलीवाड़ा है, वहाँ पर भी हमारे दोस्त लोग हैं, वो भी वहाँ पर रखते हैं बड़े पैमाने पे। तो महाराष्ट्र में हम रह रहे हैं, तो फिर ये तो गणपति बाबा तो हमको प्यार हो गई। नहीं नहीं बिल्कुल, और बाप्पा तो यूनिवर्सल है, और आप जो लेवल पे कर रहे हो मतलब हैट्स ऑफ है आपको। और मैं विश करता हूँ कि और आपको तरक्की मिले, आपको पर्सनल भी तरक्की मिले, आपका मंडल भी ऊपर जाए, और आपका जो भी ये ग्रुप है वो बहुत अच्छा, एक यूनिटी दिखती है आपके ग्रुप की। जब वीडियोस देखते हैं ना तो एक यूनिटी दिखती है। अभी उसके ऊपर भी हम आते हैं बॉक्सर भाई, जब भी गणपति का आगमन होता है बाप्पा का, तो हमने वो वीडियो देखा है, आप डांस करते हो एकदम ऐसा दिल खोल के। तो बॉक्सर भाई के दो साइड है, जो हिसाब से आप मुझे बोले कि मैं बॉक्सिंग करता था, तो थोड़े आप गुस्से वाले भी होंगे और थोड़े अग्रेसिव भी होंगे। बट जब भी बाप्पा का आगमन होता है तो भी आप रोड पर ढोल ताशे के बीच में आप दिल खोल के नाचते हो कि आजू बाजू आपको कोई नहीं देख रहा। ऐसा फील हमें आता है क्योंकि आपकी वीडियोस हम देखते हैं और वो बहुत नेचुरल और रॉ है, वो दिखता है हमको। तो भाई क्या फीलिंग है, जरा आगमन की फीलिंग बताओ, आप क्या जोन में रहते हो आगमन। वो एक दिन के लिए हम पूरा साल इंतजार करते। वो टाइम पे कुछ पता नहीं चलता है, मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता है। बाद में मैं दूसरे दिन वीडियो देखता हूँ तो मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा था, कि इतनी पब्लिक है, कोई क्या सोचेगा क्या। मेरे को वो टाइम पे कुछ भी नहीं पता चलता है। ऐसा लगाव है हमारा गणपति बापा के साथ। और गणपति बाबा ने, आपने जैसे बोला तरक्की, तो मैं एक रोड पे हम लोग ऐसा पैदल घूमते रहते थे बिना चप्पल के, फटे पुराने कपड़े। मुझे गणपति बाबा ने बहुत कुछ दिया है। और हमारे ग्रुप में भी उल्लासनगर के राजा में जो भी सेवा करते हैं उनको भी दिया है। ऐसा नहीं कि मुझे पर्सनल, मैं सबके लिए, मेरी पहली ही गणपति बाबा से अरदास होती है, जिन्होंने भी सेवा किया है आपका एक मिनट बोलते हैं ना, कि किसने एक मिनट भी उल्लासनगर के राजा को दिया है तो उसके भी बेड़ा पार लगाता है। और हकीकत है, होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मेरे दोस्त थे बहुत, उन्होंने भी सेवा किया था, तो आज भी वो बड़े लेवल पे हैं। ऐसा चलता है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया भाई। बात करते हैं मूर्तिकार की। तो हमने फोटोज़ वगैरह देखे हैं, अपने मूर्तिकार कुणाल दादा थे, फिर अभी सिद्धेश दादा दिगोड़े हैं, और हमने आपकी वीडियो भी देखी, आप ट्रेन से आए इतने लोग, उसके भी ऊपर हम बात करेंगे। तो मूर्तिकार के बारे में बताइए कि कृणाल दादा थे, तो कृणाल दादा के पास आप क्या रीज़न से गए, और फिर कृणाल दादा से फिर सिद्धेश दादा अभी, उसका क्या रीज़न है। कुणाल दादा के पास हम लोग कभी, कुणाल दादा का जो बैकग्राउंड रहता था ना, प्रभाव डिटेल देते थे, एक एक डिटेल वो बैकग्राउंड में गणपति बापा के ऊपर नज़र आता था, तभी से हम उनके पास जाते थे। उसके बाद कुणाल दादा ने 2022 में मूर्ति बोला हम नहीं बनाएंगे बड़ी गणपति बापा। तो बोला हम किधर जाएंगे अभी। तो उसमें से एक मेरे दोस्त थे राजदीप यादव, डायमंड जो करते, उन्होंने मेरे को सजेशन दिया था। और कुणाल दादा ने भी मुझे सजेशन दिया कि सिद्धेश दादा है अभी वो बना रहे, वो आपको बना के देंगे। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे ऐसा पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम हम गए थे, दादा को मिले, सिद्धेश भाई को। उसके बाद में हमको ऐसा लग रहा था कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्योंकि हम जब भी गणपति बाबा उल्लासनगर में लेके आते हैं ना, तो हमारा अट्रैक्शन जो रहता है वो गणपति बाबा ही रहता है। तो कैसा बनाएंगे, क्या करेंगे। तो उनको टाइम बहुत कम मिला था,
कोरोना के बाद फर्स्ट गणपति हमारी बड़ी 2022 में कृष्ण भगवान की हाँ। सिद्धेश दादा ने बनाया था। बराबर। बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी, मतलब नंबर 1 मूर्ति पे आई बनाई, थी वो हाँ। गणपति बापा। तो सिद्धेश भाई के साथ क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि सिद्धेश भाई का तो सब मैं भी जानता हूँ, मेरे भी अच्छे रिलेशन है, आपके भी बन गए। बहुत ही जॉली किस्म के इंसान है सिद्धेश भाई, और सबसे घुल मिल के रहते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और परेल वर्कशॉप जिस तरह से वो मैनेज करते हैं, तो वो मतलब हैट्स ऑफ है उनको। तो सिद्धेश भाई के साथ कैसे रिलेशन है आपके? सिद्धेश क्या भाई जॉली नेचर के? और क्योंकि ऐसा है ना, फ्रेंडली रिलेशन मुझे दिखता है आपका और सिद्धेश भाई का। सिद्धेश भाई अभी हमारे साथ ऐसा रिलेशन है कि हमको कुछ भी, मतलब अगली बार आप देखोगे मैं सिर्फ गणपति बापा को जब भी बुक कराने आए थे तभी आया था। उसके बाद मैं इधर आया नहीं परेल में, क्योंकि वहाँ पर उल्लासनगर में बहुत सारा काम होता है, मंडप का काम होता है, आगमन के लिए तैयारी करनी होती है। तो अभी सिद्धेश भाई हमारे बड़े भाई जैसे, वो बोलते तो आराम कर उधर, वो अभी तंग मत कर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उनको बहुत तंग किया था, बार बार आता था भाई क्या हुआ, फ्रेम रेडी क्योंकि हुआ फर्स्ट टाइम था नहीं ना हुआ। आपका, हाँ। तो वो डर रहता उसके है। बाद में अभी हमारा अच्छा हो गया है। 2023 में भी उन्होंने राम भगवान के रूप में जो गणपति बाबा हमको बना के दिया था वो भी बहुत हाई लेवल में गई थी। उसके बाद में फिर जो नंदी के ऊपर लेके आए थे 2024 में, वो भी, और अगली बार भी कमल के फूल के ऊपर जो हम लेके आए थे बनाओ। बहुत हाई हुआ वो भी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये टाइम भी हम एक्साइटेड है कि बॉक्सर रूल्स उल्लासनगर का राजा कैसे होंगे। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। बॉक्सर भाई अभी आते हैं आपके ग्रुप पे, तो हम आपकी रील्स वगैरह देखते हैं, सभी रील्स देखते हैं। तो भाई आप जहाँ जाते हो 25-30 लोग आपके साथ होते हैं, मतलब एटलीस्ट 3-4-5 स्कॉर्पियो तो होती है। हमको लग रहा था आज भी यहाँ पे 3-4 स्कॉर्पियो 5 स्कॉर्पियो ऐसे भर के लोग आएंगे। बट ऑफ कोर्स आपका काम भी चल रहा है वहाँ पे और बारिश भी है। तो आपके ग्रुप के बारे में बताइए भाई कि कैसा है, मतलब एक यूनिटी बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। और एक ग्रुप में जब सब लोग एक लेवल पे होते हैं ना, एक जो सोच होती है वो लेवल के होते हैं ना, तो ग्रुप बहुत जल्दी जल्दी से तरक्की करता है। तो आपके ग्रुप के बारे में थोड़ा बताइए हमको कि कितने लोग हैं आपके ग्रुप में, और क्या रिलेशंस है, और मतलब साल भर में गणपति के अलावा भी आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, घूमने जाते हो, सोशल वर्क करते हो, तो वो सब बताइए। हमारा ऐसा तो ग्रुप अगर देखा जाएगा, अगर हम एक साथ अगर इकट्ठा करने जावे तो हजारों में बहुत सारे, लेकिन कैसा है सभी को अलग अलग काम रहते हैं, तो हम उसके हिसाब से ही, और हम पूरे साल में जो सब मिलते हैं वो सिर्फ एक ही बार गणपति में ही मिलते। उसके बाद में भी रोज मिलते रहते हैं, हर कोई अपना अपना काम रहता है। और जो 20-25 जने आप बोल रहे हो कैसा रहता है, एक ग्रुप रहता है, सब आपस में कि बाबा आज इधर चलने गए तो सब आ जाते हैं, सब भाई है अपने, साथ में रहते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ऐसी यूनिटी होनी भी चाहिए। ये कैसा है ना, आपको किसी ने बोला होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आगमन में भी, विसर्जन में भी, और वर्कशॉप्स में भी। तो हमें पता चलता है कि नहीं, एक आपकी भी बातें होती है। मैं आपको आज बताता हूँ, बहुत लोग आपकी ग्रुप की बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं कि ग्रुप हो तो और यूनिटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। बॉक्सर भाई आप साल भर में कितनी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, ये ज़रा डिटेल्स में बताइए। हमारे ग्रुप की तरफ से अनाथ आश्रम में रक्षाबंधन हम मनाते हैं, जो लड़कियों का अनाथ आश्रम है भिवंडी में, वहाँ पर हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। और उनके साथ में हम लोग, उनके हाथों से हम राखी बंधवा के उनको गिफ्ट देते हैं, जो हमारे से ग्रुप से सेवा होती है हम वो देख के आते हैं। उसके बाद में फिर होली का प्रोग्राम रहता है, होली भी मनाते हैं हम। और समझो जैसे कि अभी बीच में बाढ़ आई थी अगली बार पंजाब में, तो हमारे ग्रुप की तरफ से भी सेवा हुई थी। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम करते रहते हैं अलग अलग। तो और इसके बाद में ब्लड डोनेशन का भी हम कैंप रखते हैं, और मेडिकल के हेल्थ चेकअप रहते हैं वो करते हैं, और बहुत सारी गुप्त सेवाएं भी रहती है। तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम वो सेवा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी लोग हैं बताते हैं कि बाबा आपको इधर सेवा मिलेगी, तो ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद आते हैं हमारे पास, हमसे जितना बनता है हम करते हैं। तो लेकिन हमारा जो दिल है, हम गणपति बाबा ने हमको आशीर्वाद दिया है कि सेवा करो, तो हमने अभी एक संस्था बनाई है, श्री गणेश सेवा मंडल उल्लासनगर। तो हम संस्था से, उस संस्था से हम लोग बहुत सारी मदद कर सकेंगे लोगों की जो ज़रूरतमंद है।
और बहुत सारे एक्टिविटी होंगे उसमें, एक्टिविटी भी बनेगी उसमें। उल्लासनगर जैसे एरिया में गणेश उत्सव सेलिब्रेट करने की क्या डिफिकल्टीज आती है? डिफ़िकल्टी बोले तो सबसे पहले हमारे उधर वायर की प्रॉब्लम से, अच्छा, बहुत वायर्स है। बाकी सब बरोबर है, सिर्फ वायर की प्रॉब्लम से वो भी धीरे धीरे हम लोग ने उनको सॉर्ट आउट किया है। क्योंकि मैंने वो रील देखी थी आपकी, वो आप एक लाइट का खंबा था, वो आप लोग ने ग्रुप वालों ने मिलके उसको हटा दिया, तो मेरे को नहीं, ऐसा वो लगा कि एक्चुअली पूछना में क्या चाहिए। था, हम जहाँ पर गणपति बापा रखते हैं ना, हाँ हाँ। वहाँ पर बहुत सारी वायर नीचे थी, तो हम लोग ने लेटर के थ्रू हम लोग ने एमएससीबी वालों को वो लेटर दिया था। उन्होंने ही वो तोड़ा था, हमारे ग्रुप वाले खड़े थे, तो ऐसा आपको लगा होगा कि हम लोग ने तोड़ा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइट का वो खंबा रहता है। तो हम लोग ने लेटर दिया था और हमारा प्रोसीजर भी चालू है। हम लोग ने सीएम साहब को भी एक लेटर देंगे कि उल्लासनगर में जो वायर है उसमें बहुत तकलीफ होती है, तो वो अंडरग्राउंड किया जाए। भाई उल्लासनगर जैसे एरिया में, जैसे आपने बोला कि वायर्स के बहुत प्रॉब्लम है, और अपने गणपति भी मतलब लगभग 25 फुट की हाइट पे होते हैं, प्रभावल और वो सब पकड़ के ट्रॉली, तो ये बड़े मूर्ति का ख्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली में जब 2012 में हम लोग ने रखा था, उल्लासनगर से लिया था, तो 10 से 11 फीट के बापा थे। तो ऐसे जब भी हम बापा के सामने खड़े रहते ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हमारे उल्लासनगर के राजा हैं गणपति बाबा, हम उनके सामने खड़े, तो हम उनको ऐसा देखें कि हम नीचे और ऊपर। उसके हिसाब से एक मेरी एक मन में एक इच्छा थी कि गणपति बाबा कभी भी ऐसे, क्योंकि हम छोटे से रखते हैं भगवान, उसमें भी है, वो भी है, लेकिन जब अगर अवेलेबल है, जगह जब अवेलेबल है आप? हम जगह भी अवेलेबल है और गणपति बाबा इतने बड़े बन सकते हैं, तो हम उनको वैसे लेके आते हैं। नहीं बिल्कुल, और राजा है उल्लासनगर के, तो भव्य दिव्य ही होने चाहिए। तो भाई जब भी लोअर परेल से उल्लासनगर मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो आप जैसे लेके कैसे जाते हो और उसको कैसे मैनेज करते हो? हम लोग यहाँ से अभी अभी तो हम लोग ट्रॉली से लेके जाते हैं। 2000 हम लोग ने 17 में 2017 में हम लोग ने ट्रॉली बनाई, उसके पहले हम कंटेनर में लेके जाते थे। अच्छा। हाँ, और 2013 में हम लोग, जब भी हमारा दूसरा साल था, वो टाइम पे हमें बहुत सारी मुसीबत आई थी, क्योंकि हमको पता नहीं था मुंबई के रास्ते। 2013 में हम लोग ने कंटेनर के ऊपर गणपति बाबा लेके आए थे। 48 हाउस हमको लगे थे उल्लासनगर लेके जाने में। क्या बात कर रहे हो? पूरा ये रास्ते से जाने थे, इधर ब्रिज आ रही थी, उधर ये लगा, हमको कुछ पता ही नहीं था। वो और रात का टाइम था, हम लोग घूम रहे थे, घूम घूम के उधर ही वही चौक पे आ रहे थे। तो उसके बाद में एक हमको ड्राइवर मिला था, उन्होंने हमको शीलपाटा का रास्ते तक पहुंचाया था, उसके बाद में हम लोग पहुंचे थे। और अभी हमको 14 से 15 घंटे लगते हैं, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि गणपति बाबा रहते तो हम स्लो स्लो लेके आते हैं। ओहो हो, मतलब आप यहाँ से लेके जाते हो तो फिर एक दिन का आपका शायद गैप होता होगा, हम लोग और उसके बाद एक आगमन दिन पहले ही लेके जाते हैं। जब आगमन लेते हैं तो उसके एक दिन पहले लेके जाते हैं। बराबर। तो अक्सर भाई आगमन की बात हो ही गई है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि उल्लासनगर के राजा कब आ रहे हैं? इस बार उल्लासनगर के राजा 8 सितंबर, समय 2 बजे, और स्थान सी ब्लॉक रोड उल्लासनगर 1 से। जैसे कि हर बार हम लोग उल्लासनगर के राजा का बहुत बड़े जोर शोर से वेलकम करते हैं, इस बार कुछ ज़्यादा ही जोर शोर से वेलकम करेंगे। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 सितंबर को उल्लासनगर के राजा का भव्य दिव्य आगमन होगा। तो टीजीपी माजा गणेशा के दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ही सभी आए और इस आगमन में शामिल होकर गणपति बाबा की खुशियाँ ले। उल्लासनगर, आर यू रेडी फॉर 8 सितंबर? 8 सितंबर, ये डेट मार्क कर लीजिए। बॉक्सर भाई उल्लासनगर के राजा को ले आ रहे हैं, और बहुत ही जोर शोर से आगमन होगा। बापा के जो आगमन में जल्लोश होता है वो तो आपको देखने मिलेगा ही, बट बॉक्सर भाई का डांस भी आपको देखने मिलेगा। अगर हो सके, पॉसिबल हुआ तो मैं भी आऊँगा, डांस करेंगे, डांस देखेंगे, वीडियो तो वायरल करेंगे, आपको तो पता ही है हम कैसे करते हैं, है ना? मिलते हैं 8 सितंबर को।
वक्स भाई, एक आध अनहर्ड किस्सा बताइए जो किसी को पता नहीं है उल्लासनगर के राजा का। जैसे कि अगली बार आपने देखा होगा कि हमने 19 अगस्त को आगमन रखा था, तो 3 दिन पहले से ही पूरे मुंबई में, थाना जिला में बहुत बारिश चालू हो गई थी और सभी जगह रेड अलर्ट हो गया था। स्कूलों की छुट्टियां लग गई थी। तो सबके मन में एक ही सवाल था, मैं खुद भी सोच रहा था कि कैसा होगा, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे थे, लाइटिंग लगा रहे थे वहाँ पर जो ट्रस्ट लगता है, उसमें भी रात को 5 बजे भी हम लोग उधर खड़े थे तो पूरा बारिश ही था, कंटिन्यू बारिश था। तो सबके में जो मैसेज आ रहे थे कि भाई आगमन होगा कि पोस्टपोन होगा, कैसा होगा, क्या होगा। मैंने बोला आगमन होगा ना, जो तारीख हम लोग ने, हमारे को पापा ने जो तारीख बताया, हमने आपको बताया है, वो तारीख पे ही आगमन होगा। तो सब सोच रहे थे, हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे, क्या करें, आगे करें, कैसा करें, रेड अलर्ट था। लेकिन जैसे जैसे 17 तारीख हुई, 18 तारीख हुई, बारिश कंटिन्यू थी, आगमन के दिन भी बारिश थी। तो हम लोग परेल से, हमारे जो भी ग्रुप के सब मेंबर्स थे वो गणपति लेके आए थे। रेन कोट में, आपने एक देखा होगा वीडियो वायरल भी थी, रेन कोट में बारिश में गणपति बाबा लेकर आए थे। तो वो जब भी उल्लासनगर में गणपति बाबा आए तो हमको सबको एक अलग ही जोश आ गया था कि नहीं, अभी हम सोए नहीं थे, 24 घंटा हम सोए नहीं थे, बारिश में गीले हुए थे, सभी ग्रुप के लड़के बारिश में गीले थे कि करना है तो करना है। ऐसा गणपति बाबा की शक्ति थी। जैसे ही सुबह को मैं वहाँ से 10 बजे घर पे गया, स्नान किया और वहाँ से आकर मंडप, हमारा जो मंडप रहता है उससे थोड़ी दूर सी ब्लॉक में आगमन स्टार्ट होता है। तो मंडप के उधर बहुत सारा सिस्टम बाकी था, क्योंकि सोनू मोनू हमारे यहाँ पर आते तो वो बजाते हैं। उसके बाद में उनका एक भी सेटअप नहीं लगा था, लेकिन बारिश इतनी थी, मैंने बोला कैसे भी करके लगाओ। 2 घंटा मैंने वहाँ पर टाइम दिया, 10 से 12 बजे तक वो सेटअप रेडी करवाया। उसके बाद में वहाँ से हम लोग 1 या 1:30 बजे करीबन निकले थे बारिश में, और लाइव चालू था, सब लोग देख रहे थे कि भाई अभी आ रहे हैं तो मतलब आज होगा आगमन। वहाँ पर जाने के बाद में जब ये गणपति बापा की ओपनिंग होती है तो हमने देखा कि जब ये आरती होती है ना, 10 मिनट के लिए बारिश बंद, 10 मिनट के लिए बारिश पूरी बंद हो गई थी। जैसे ही आरती हो गई फिर थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में हम लोग ने जब स्टार्ट किया आगमन, मेरे साथ में 2 कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था, जैसे कि कलर शॉट रहते हैं वो और फायरवर्क का। तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे, भाई कैसा होगा, बारिश आ रही है, कैसा होगा, फेल हो जाएगा। बेचारे उदास थे। एक रोहन है, उसने कलर शॉट का किया था। मैंने उनको बोला, मैं बोला जो आए हैं ना वो अपना काम खुद करवा दे। जो गणपति बाबा है ना हमारे उल्लासनगर के राजा, वो अपना काम खुद करवाते हैं। मैंने उनको एक जबान दे दिया था ऐसा मुंह से। वो बोल रहे थे, भाई क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हो, बारिश आएगा, कैसा होगा। मैं बोला तेरे को मैं जबान दे रहा हूँ कि सब अच्छा होगा, टेंशन नहीं ले। जैसे आगे हम लोग ने, एक चौक है हमारे साधु वासवानी की चौक, वहाँ पर गणपति बाबा रुकाए थे, उसके पीछे इन्होंने कलर शॉट लगा के रखा था। वहाँ पर भी 5 से 7 मिनट बारिश बंद हुई थी। कलर शॉट आपने देखा होगा, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। उसमें श्री गणेशनाथ पथक ने, पुणे से जो आए थे, उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया था। उसके पीछे से कलर शॉट निकल रहे हैं। वो टाइम का है। उस 7 मिनट बारिश बंद हुई, जैसे कलर शॉट वहां पर जल गए, उसके बाद बहुत वहां पर बारिश आई थी। उसके आगे ही जब भी फायर वर्क का टाइम था, वहां पर भी 10 से 15 मिनट बारिश बंद। और फायर वर्क जलने के बाद में फिर से बहुत बारिश आना चालू। वो लड़का जो था मेरे को गले मिल के रो रहा था, बोला भाई क्या हो गया ये। तो मैंने ये, मतलब मेरे लिए कुछ गणपति बाबा का एक वो था, अलग ही बात थी कुछ। नहीं, ये बहुत, मतलब ऐसे साक्षात
भगवान ने ही वो करवाई हुई चीज़ है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि भगवान अगर वो सब चीज़ें आई है, मतलब फायर शॉट और कलर शॉट और फायर वर्क्स वो आया तो वो होगा, सब वो होगा इसके लिए वहाँ पे आया है हाँ और वो हो गया। हो गया। भाई फंडिंग कैसे मैनेज करते हो आप आपके ग्रुप की, क्योंकि फंडिंग के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सार्वजनिक गणेश उत्सव की है फंडिंग। तो बहुत सारे मंडलों के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, किस किस को एड्स मिलती है, किसको कोई कोई वर्गनी भी लेते हैं, कोई कोई खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आपका फंडिंग का क्या मैनेजमेंट होता है? हम लोग हमारे ग्रुप में 15 से 20 लोग हैं ऐसे, जो अंदर से ऐसे कुछ लोग हैं जो गुप्त सेवा करते हैं, उनका भी एक रहता है। और हम कभी वर्गनी हम लोग ने जल्दी लिया नहीं है। बाकी जो एरिया में हमारे शॉप वाले जो देखे जाते हैं, और हमारे इधर दान पेटी रहता है जिसकी जो इच्छा रहती है, और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मन्नत समझो मांग के जाते हैं, उनका कुछ बुरा होता है तो वो मेरे को साइड से लिफाफा देते, तो मैं उनको बोलता हूँ गोलक में डाल दे। ऐसा कभी हम लोग के यहाँ पर ऐड के साथ उल्लासनगर में कंपनियां तो ऐसी आती नहीं है ऐड के लिए, लेकिन अगर आप मुंबई में देखोगे तो बहुत सारी ऐड होती है, हमारे उधर ऐड नहीं होती है सारा। तो बहुत ही ये बोलते हैं ना सैड चीज़ है, क्योंकि फंडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऑफ कोर्स आप बोल रहे हो कि हमारे ग्रुप की फंडिंग से सब हो जाता है और वो बहुत अच्छे लेवल पे ही आप करते हो, लेकिन अगर उसमें स्पॉन्सरशिप्स और एड्स आ जाए तो वो और आप ग्रैंड लेवल पे एक अच्छे लेवल पे आप कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा एड कंपनी का जो भी देख रहा है, ब्रांड्स वगैरह जो भी प्रमोशन करते हैं ना, तो वो ये मंडलों को भी सपोर्ट करिए, बिकॉज ये मंडलों में ऐसा नहीं है फुटफॉल्स नहीं है, बहुत क्राउड आता है। आप रील्स देख सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि अगर ब्रांड्स का सपोर्ट होगा, क्योंकि उनको भी चाहिए फुटफॉल्स जो इनके पास है, तो अगर ब्रांड्स का सपोर्ट होगा तो ये और भी अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। भाई आपके लिए कौन सा मंडल इंस्पिरेशन है और क्यों? चिंतामणि। जय चिंतामणि। ये चिंतावा और इंस्पिरेशन क्यों है? आप देखोगे आगमन से लेकर, आगमन में इतना क्राउड, ढोल ताशे बीट्स टाइम टू टाइम पर, उसके बाद में जब एंट्री होता है वहाँ पर जय जवान पथक सलामी देते हैं 10 तरह की। उसके बाद में जब ये गणपति के जो दिन देते हैं अनंत चतुर्थी तक, वो दिन पे मैनेज करना, बहुत ऐसी बातें हैं। और विसर्जन भी आप देखोगे वो भी एकदम परफेक्ट रहता है। तराफे पे होता है वैसा। हाँ, तो मैं बचपन से ही उनको देख के उधर चिंतामणि में जब मैं आया था, उसके बाद में ही मेरी इच्छाएं बहुत जागी थी और मैंने चिंतामणि से मांगा था, जो मुझे आज वो मिला भी है। नहीं नहीं, चिंतामणि की तो बात ही कुछ और है। मतलब वो आगमनाधीश है और वो चिंतामणि है। भाई एक क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, क्या बॉक्सर भाई विसर्जन के दिन पे आज तक रोए? रोता मतलब कैसा है, अभी देखो पब्लिक रहती है, दिल बहुत दुखता है, लेकिन हम रोज़ गणपति बाबा के साथ में, मतलब घर पे भी मंदिर है मेरा गणपति बाबा का, तो रोज़ साथ में रहते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है, ऐसा फीलिंग होती है, लेकिन कैसा है अभी पब्लिक रहती है तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन आंख में से आंसू तो आ ही जाते हैं, आते हैं। क्योंकि गणेश भक्तों का ही नहीं, मतलब पूरे मुंबई के, पूरे महाराष्ट्र के, इनफैक्ट जो भी मतलब गणेशोत्सव सेलिब्रेट करता है, सबसे दुख वाला दिन होता है विसर्जन। क्योंकि बापा जा रहे हैं, फिर एक साल वेट कराते हैं बापा, फिर वापस आते हैं। ऐसे तो रहते ही है 365 दिन, बट विसर्जन का दिन पे तो हर एक लड़का रोता है, हर एक इंसान रोता है। आपने देखा होगा जब हम आगमन रहता है तो हम इतने खुश रहते हैं, सब झूम, जो रहता है वो सब जान लगाते हैं। लेकिन जब ये विसर्जन रहता है तो बहुत सारे हम ढोल एक या दो करवाते, ज़्यादा करके भी कुछ वो इच्छा नहीं होती, ऐसा दिल नहीं करता है जो, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता है अभी कि गणपति बाबा विसर्जन हो गए, फिर हम क्या करेंगे, ऐसा अधूरा एक फीलिंग आती है। कि 11 दिन में आप क्या क्या फंक्शंस करते हो बॉक्सर भाई अपने मंडल में? 11 दिन में हम डेली तो भजन कीर्तन हमारे ग्रुप के, और बाहर से भजन मंडली भी आती है हमारे वहाँ पर। श्री मधुसूदन बापू जी है, जो राधे कृष्णा जी का उनका मंदिर है, वहाँ से भजन मंडली भी आती है। और डोंबिवली से हमारे अविनाश भाई है, अच्छा। वो भी आते हैं भजन करने। ऐसे भजन कीर्तन भी होते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ में
रक्तदान शिविर भी हम करते हैं, लेकिन अलग से वो एक हॉल में करते हैं। और महिला जो रहती है विधवाएं, उनको हम राशन की किट भी करते हैं डोनेट। उसके बाद में हेल्थ चेकअप रहता है। और हमारा मंडल आपने देखा होगा कि हम रोड मतलब वहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती है, तो उसके वजह से हम छोटा मंडप हमको मिलता है। तो हमारी इच्छाएं बहुत हैं कि बड़े बड़े हम फंक्शन उसके अंदर करें, लेकिन वो जगह स्पेस की वजह से, क्योंकि जब गणेश उत्सव आता है तो बहुत सारे लोग मत्था टेकने दर्शन करने आते हैं, तो हम उसमें वो इतनी चीज़, छोटी चीज़ में हम नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बट फिर भी आप बहुत कुछ कर लेते हो 11 दिन में, वो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी राउंड में, जिसका नाम है वन वर्ड फॉर। अभी बॉक्सर भाई की थोड़ी टेस्ट लेंगे हम। बॉक्सर भाई, मैं आपको कुछ नाम दूंगा, इसमें मंडलों के भी नाम है और मूर्तिकारों के भी नाम है, तो आपको उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? आर यू रेडी? ओके। वन वर्ड फॉर लालबागचा राजा। इच्छा पूर्ति। वन वर्ड फॉर गणेश गल्ली। स्वीटनेस। वन वर्ड फॉर चिंच पोकलीचा चिंतामणी। प्रेरणा। वन वर्ड फॉर काळा चौकीचा महागणपती। युवा पीढ़ी और हार्ड वर्किंग। वन वर्ड फॉर सिद्धेश दादा दिवळे। द रियल गॉड। वन वर्ड फॉर कृणाल दादा पाटील। प्रभावल किंग। वन वर्ड फॉर आकाश दादा तिरमल। आकर्षण। वन वर्ड फॉर अरुण दादा दत्ते। बैलेंसिंग। तो ये होता है हमारे पॉडकास्ट का दी एंड। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे एक सवाल पूछा था और अभी भी पूछ रहा हूँ कि आफ्टर पॉडकास्ट क्या फीडबैक और कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें भी दी जो आपने मुझे याद दिलाई, बचपन की यादें भी ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा। वातावरण भी बहुत मस्त था और गणपति बाबा की जिधर बात होती है उधर तो मन तृप्त होता है मेरा। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम आज तक आपको रील्स पे ही देख रहे थे, आज आप आ गए, आपके ग्रुप के नंबर्स आए, तो बहुत हमें भी अच्छा लगा। और उल्लासनगर का सबसे पहला एपिसोड, उल्लासनगर का सबसे पहला मंडल, यानी कि उल्लासनगर के राजा हमारे यहाँ पर आए हैं। गुरदीप भाई ने बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चन के आंसर दिए खुल के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश। दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। और अगले गेस्ट आपको किसको देखना है हमारे टीजीपी पर, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम उन्हें आपके सामने ले आए और उनसे बातचीत करें और स्टोरीज आपको बताए। तो उल्लासनगर के राजा का स्टोरीज तो आपने सुन लिया, आगमन डेट भी आपको मालूम गिर गई है, तो बिल्कुल आइए और बहुत मज़ा करेंगे उल्लासनगर में। और ऐसे ही एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलना माजा गणेशा को। 71% से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ये स्टोरीज को ग्लोबल लेवल तक ले जाना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय गणेश। गणपति बाप्पा मोरया। लाल मूर्ति मोरया। उल्लासनगरच्या राजाचा।